जीवन उपवन दिव्य गुणों की कस्तूरी से, दिव्य गुणों की कस्तूरी से महक रहा है मन मधुवन। जब से मिले हो बाबा हमको विहस रहा जीवन उपवन, विहस रहा जीवन उपवन, विहस रहा जीवन उपवन। ओम शांति। मधुबन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सब का बेहद के परिवार का संगठन होता है और एक दूसरे को देखकर चाहे बोले ना बोले, लेकिन इस बेहद के परिवार में आकर ही उमंग उत्साह भी बढ़ता है, निश्चय भी बढ़ता है, क्योंकि पूरे 84 जन्म हाँ करो थोड़ा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। नागपुर के बाबूलाल भाई जाड़े शीघ्र ही एवर हेल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। बाबूलाल भाई जाड़े, नागपुर। तो यहाँ पर एक दूसरे को देखकर और इतने बड़े परिवार को देखकर निश्चय बढ़ता है, और चाहे हमें पता हो ना हो, लेकिन 84 जन्म 5000 साल हमने आपस में ही बताए हैं। नाम रूप बदल जाता है, लेकिन आत्माएं समीप की सब हैं, क्योंकि अभी तो 6 लाख आत्माएं हैं और 9 लाख से तो सतयुग शुरू होता है। तो ज़रूरी बात है समीप की आत्माएं हैं। बाकी बाबा ने हमें क्या कहा कि अधूरा क्यों लेते हो जबकि पूरा मिल रहा है। हमें अपनी झोली को बड़ा करना है ना। एक होती पॉकेट, ये पॉकेट का सिस्टम थोड़ी देर पहले ही निकला है। छोटी सी पॉकेट, पॉकेट में क्या डालेंगे, लेकिन झोली तो बाबा कहते हैं झोली बहुत बड़ी बनाएं ताकि पूरा लें। लेकिन आपको पता है बाबा कहता है हमारी झोली खाली कौन करता है? कौन करता है हमारी झोली खाली? माया। आपको पता है कि जो चोर या ठग होता है वो भी किसी गरीब के पीछे नहीं लगता कि चलो भाई एक फ़कीर जा रहा है इसके पीछे लग जाओ। चोर या ठग पहले क्या देखता है कि आसामी जो है कुछ अच्छी बड़ी आसामी है, इतनी मेहनत भी करूं कुछ मिलेगा। इसलिए माया को बाबा के बच्चे प्यारे हैं। आप सोचो कि माया को बाबा के बच्चे क्यों प्यारे हैं, जबकि 600 करोड़ आत्माएं हैं, माया के इतने ग्राहक हैं, फिर भी वो खास बाबा के बच्चों के पीछे क्यों लगती है? मान लो कि वो और आत्माओं के पीछे लग जाए, उसको क्या मिलेगा? आप सोचो, किसी भी कलयुगी आत्मा के पीछे माया लग जाए और उसकी झोली में छेद भी कर दे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। और बाबा के बच्चों से किसी एक की भी झोली खाली कर ले, माया भरपूर हो जाती है कि वाह सब कुछ मिल गया। और बाबा फिर इतने सर्वशक्तिवान हैं,
फिर से हमारी झोली भर देते हैं, लो और ले लो। दूसरी बारी फिर माया सोचती है कि इसकी झोली तो फिर भर गई, फिर खाली करती है। बाबा को तो 1 सेकंड लगता है, फिर भर देते हैं। तो माया थक जाती है झोली खाली करते करते, क्योंकि बाबा को तो 1 सेकंड लगता है। अब आपने मुरली सुनी, भरपूर हो गए कि नहीं हो गए? कि कोई भी एक मुरली सुन लो तो आप भरपूर हो जाओगे। खाली उसमें से कितना संभालना है हमने। बाबा कहता अपनी शक्ति बढ़ाओ, ताकि आपका ये जो जमा है, ये जमा हमारा अगर 1 जन्म का होता तो काफ़ी था। एक ही बारी का बाबा का दिया हुआ जो माल है काफ़ी है, लेकिन बाबा हमें माला माल करते हैं, ठीक है ना, माला माल। मैंने कि हमें जन्म जन्मांतर के लिए कहने को आता है 21 जन्म या 21 पीढ़ी या आधा कल्प, लेकिन सच्ची बात क्या है कि लगभग पौना कल्प के लिए बाबा हमारी झोली भर देते हैं। खाली होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अब ये देखना है कि हमारी झोली भरी रहे और हम उसको जमा करते जाएं कहीं ना कहीं। अब जो व्यक्ति आमतौर पे लूटा जाता है, वो कब लूटा जाता है? या तो बैंक में जमा कराने जा रहा होता है, रास्ते में लूट लेते हैं, है ना, या बैंक में से निकाल के ला रहा होता है जब लूट लेते हैं। बैंक में तो सेफ है उसका, अगर बैंक लूट भी जाएगा उसका सेफ है। इसी तरह से हमारे पास बाबा ने क्या किया कि ब्राह्मण का जन्म देते ही हमको गिफ्ट दिया, जिसको जन्म घुट्टी कहा जाता है ना। जो माँ होती है वो जन्म घुट्टी देती है। तो ब्रह्मा कौन है? कौन सी माँ है? छोटी माँ है या बहुत बड़ी माँ है? लोग ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर तो कहते हैं, लेकिन ग्रेट 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 ग्रैंड मदर नहीं कहते, सिर्फ बड़ी माँ कह देते हैं, वो भी काफ़ी है। तो जो इतनी बड़ी माँ है तो वो हमें क्या देती है? तो वो हमारे को पहले बच्चे की सेफ्टी देखी जाती है। तो माँ हमें सेफ करने के लिए 2 चीज़ें, एक चीज़ माँ देती है, एक चीज़ बाप देता है। एक तो हमें तीसरी आँख देते हैं। जो ब्राह्मण पैदा हुआ उसको क्या मिला गिफ्ट, जो दुनिया को नहीं है। दुनिया कहती है नयनहीन को, और बाबा क्या कहता है? तीसरी आंख दे दी, तुम तो क्या राह देखोगे, दूसरे को भी दिखा सकते हो। अच्छा, तीसरी आंख हमारा गिफ्ट हो गया। फिर एक ऐसा बैंक का परिचय देते हैं जिसमें से कोई लूट नहीं सकता। लोग कहते हैं वैसे दुनिया में विद्या वो धन है जिसको कोई लूट नहीं सकता, लेकिन विद्या देते हैं। आजकल की विद्या तो बिक जाती है। कोई एमए पढ़ा हुआ, कितना भी विद्या वाला हो, लोग उसको नौकर रख लेते हैं। लेकिन कौन सी विद्या है जिसको लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, ब्रह्मा विद्या कहते हैं? तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा विद्या तो दे देता हूँ, लेकिन उस विद्या को भी ऐसी जगह रख ले संभाल के, और तीसरी आँख से और जमा करते जाएं, वो तरीका बाबा बताता है। तो दुनिया वालों के पास 2 आँखें हैं। दुनिया वालों के बैंक कौन से हैं आपको पता है ना? नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझते बड़ा पक्का बैंक है, सरकारी बैंक है, वो उसमें जमा करते हैं। और हमारा बैंक कौन सा है? हैं? कोई बताए भाई, इजी काम है। हैं? ऑलमाइटी बैंक, ठीक है। ऑलमाइटी बैंक में भी लोग जमा करने से डरते हैं। ऑलमाइटी निराकार है, पता नहीं निराकार से कब रिसीव करेंगे।
लेकिन आपका बैंक आपके अंदर ही है, किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो है संस्कार। हमारे संस्कार हमारा बैंक है। ब्राह्मण अपने संस्कारों रूपी बैंक में जमा करते हैं, और दुनिया वाले अगर ऑलमाइटी बैंक में भी जमा करोगे तो उसका अकाउंट कहाँ लिखा जाएगा? पासबुक कौन सी है? संस्कार। आपने कहीं भी सेवा में लगाया, ऑलमाइटी बैंक में जमा किया, और उस बैंक में तो कैश लेते हैं, आजकल सोना लेना शुरू किया है, लेकिन इस बैंक में आपकी हर चीज़, हर खजाना जमा हो जाता है। बाबा ने खुद बताए हैं खजाने, बताए हैं ना, 2 तो बताए हैं, और बहुत सारे खजाने हैं। तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? बाबा ने कहा ज्ञान धन। ऐसा ज्ञान धन जो कि एक एक उसका शब्द जो है वो क्या है? वो मुक्ति देने वाला है ना। और वह ज्ञान धन का खजाना प्लस समय का खजाना, कौन सा समय? संगम का, वो भी अगर ठीक तरह यूज़ किया, और संकल्पों का खजाना, क्योंकि संस्कार संकल्प के रूप में प्रकट होते हैं, और संकल्पों से ही संस्कार बनते भी हैं, संस्कार से संकल्प उपजते भी हैं, और संस्कारों को संकल्प ही पक्का करते हैं। इस वास्ते ये जो खजाना है हमारा, ये दुनिया में सिवाय ब्राह्मणों के किसी को पता नहीं। आपकी पूंजी आपके पास है, उस पूंजी के आधार पे आप सारा कल्प मौज करते हैं। सीधी बात है, यहाँ भी करते हैं, आगे भी करते हैं। इसलिए अविनाशी बैंक, अविनाशी आत्मा, अविनाशी उसके संस्कार, बाहर जा ही नहीं सकते। उसमें प्लस माइनस हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है, लेकिन संस्कार आपकी अपनी चीज़ है। वो पासबुक कोई और देख भी नहीं सकता, आपको अंदर झांक के देख सकते हैं, ठीक है ना। बाबा ने बाहर जामी और अंदर जामी का भी बताया। कई लोग जो इसके पास धन संपत्ति नहीं होता, वो शो ज़्यादा करते हैं। जब हम ऑफिस में काम करते थे, हमारे जो बाबू लोग होते थे वो बहुत टिप टॉप होके आते थे, घड़ी पहनेंगे, शो करेंगे, अच्छी ड्रेस, क्योंकि बाबू हैं। जो ऑफिसर होते थे वो इतना उनको फिक्र नहीं था, उनको पता है हम तो हैं ही ऑफिसर। इसी तरह से जो बाहर यामी होंगे वो बाहर का दिखावा करते हैं। दुनिया में भी लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन किस लिए? स्वार्थ के लिए। दुनिया में भी लोग नरम होते हैं, स्वार्थ के लिए। सामान खरीदने जाओ तो और आवाज़ है, वापस करने जाओ तो और आवाज़ है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि यह जो हमारा है अपना संकल्प रूपी बैंक, संकल्प रूपी डिपॉजिट और संस्कार रूपी बैंक, उसमें आप तीसरी आंख से जमा कर सकते हैं। आज हमको एक ख़ास बात हम बताने वाले हैं, बहुत ख़ास बात है जो हमने अपने अनुभव से सोची है, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो हीरे है। अब हीरे को कोई, हीरा तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, हीरे को कोई यूज़ करना चाहे तो उसको भुनाएगा कि भी इसके कुछ सोना चांदी रुपया दो तो हम यूज़ करें। तो यूज़ के लिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, वो ये है, गौर से सुनिए कि ये जो पंचभूतों की दुनिया है और ये जो हमारा पंचभूतों का शरीर है और जितनी भी पंचभूतों की चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आप कुछ भी ना आप करोगे तो वो सतो से तमो की तरफ चली जाएंगी, नई से पुरानी हो जाएंगी। नोट कर लो, आप एक नया मकान बनाते हैं, कुछ भी ना करो, वो रोज़ रोज़ पुराना होता जाएगा। ये आपका शरीर है, इसको कोई नुकसान ना करो, लेकिन ये रोज़ रोज़ पुराना होता जाएगा, ठीक है।
ये जितनी दुनिया की चीज़ें इस दुनिया की, सतयुग से लेकर इस दुनिया की, तत्वों वाली दुनिया की, भूतों की दुनिया की हर चीज़ सतयुग से कहाँ आ गई? कलयुग में आ गई। ठीक है, उसमें मनुष्य आत्मा को तो कहेंगे विकारों के कारण आ गए। ज़रा गौर से सुनिए, सतयुग और त्रेता में विकार थे? बिल्कुल नहीं थे। वहाँ से भी त्रेता क्यों आ गया? सोचने की बात है कि सतयुग से त्रेता क्यों आ गया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की पूजा श्री नारायण से ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा? अच्छा, मनुष्यों का नहीं, देवताओं का नहीं, पेड़ पौधे, पंछी, फल, नदियाँ, झरने, हर चीज़ अपने आप धीरे 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 प्राणी होती है। ओके, अच्छा आप ज़रा सोचो, ये जो नियम है ये आत्माओं पर लागू नहीं होता। आत्मा जो है वो तो अलग चीज़ है, वो तत्वों की बनी हुई तो है नहीं। लेकिन आत्मा पर जब लागू हो जाएगा, अगर आत्मा भी तत्वों के अंदर बैठ जाएगी, अगर आप नैया में बैठ जाएंगे, नैया डूब जाएगी तो आप भी गए, जब तक आपको तैरना ना आता हो। सीधी बात है ना। तो आत्मा जब शरीर में आ गई, मान लो फर्स्ट नंबर की देवता आत्मा सतयुग में आ गई, लेकिन शरीर में आ गई। अब क्योंकि तत्वों के पिंजर में आ गई, आवा भगवान चलाक है शिव बाबा, वो नहीं आता। वो आता भी है तो बड़ी उस्तादी से आता है, उसको कहते हैं उस्तादों का उस्ताद मियाँ मिट्ठू। वो आता है लोन लेकर, काम किया छुट्टी, उसमें फंसता नहीं है। अच्छा, हम क्या हैं? हम बेचारे चाव में आकर के वाह 16 कला संपूर्ण, बड़ा श्री नारायण की राजगद्दी है। साथ साथ बाबा ये भी कह देता है संगम का सुख वहाँ नहीं है। क्यों कह देता उसको पता है, हमें भी पता है, लेकिन हम थोड़े से चकाचौंध में आ जाते हैं। सीता सोने के हिरण के लिए सोचने लग जाती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये नियम अगर आप उसके अंदर फंस गए, बहुत बड़े लोहे के साथ लकड़ी भी डूब जाती है। इसी प्रकार से ना प्राणी होने वाली आत्मा भी, ना प्राणी होने वाली आत्मा भी शरीर में आई तो प्राणी हुई, और फिर आत्मा तो चेतन सत्ता है अंदर। अगर आत्मा भी प्राणी होनी शुरू हो जाए और शरीर भी प्राणा होना ही है तो डबल नुकसान। ठीक है, इस वास्ते जब द्वापर में आत्मा के अंदर और खराबी आ जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी, यानी पहले तो सुख कम होता है, लेकिन अब तो दुख बढ़ जाता है, और धीरे धीरे हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब खुशी की बात क्या है? ये तो हिस्ट्री, बाबा कहता है हिस्ट्री का क्या फ़ायदा, बीत गया सो बीत गया। सारे कल्प में केवल एक ऐसा युग है और सारे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा समय है। आप शुद्ध आत्मा बन के परम धाम में बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, आपको शांति की अनुभूति है शांति धाम, शांति की अनुभूति नहीं है, पत्थर की तरह पड़े हैं। है बिल्कुल साइलेंस, दुख नहीं है, लेकिन वहाँ सुख की भी अनुभूति नहीं है। आपको ये भी नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन सी आत्मा पड़ी है। इस वास्ते सारे कल्प में एक ही समय है जिसमें कि हम शांति की भी अनुभूति कर सकते हैं, परम धाम का भी अनुभव कर सकते हैं। अति इंद्रिय सुख, मैंने इस शरीर से निकलकर आत्मा का सुख क्या चीज़ है, वो सतयुग में नहीं आप कर सकते। सतयुग में बड़े 56 प्रकार के भोग लगा लो, मौज कर लो, सिर्फ इंद्रियों के थ्रू, क्योंकि 2 ही आँखें हैं, जो मर्जी देख लो, तीसरी आँख वहाँ नहीं है। इस वास्ते ना आपको संस्कारों का पता है, ना अंदर का कुछ पता है। इसलिए बाबा कहता है कि ये संगम युग क्या है, ये विचित्र युग है। इस वास्ते हम लोग को कहता है परम पद्मा पदम उससे भी ज़्यादा, ये तो गिनने में आता है, पदम के आगे गिनती नहीं होती। आप भाग्यशाली हैं। क्यों? इसमें
आप देह में रहकर भी काम कर सकते हैं और देह से न्यारे होकर भी कर सकते हैं। अगर आपने ये जो नीचे गिरने वाला नियम है इससे अलग होकर ऊपर चढ़ना है, आप सोचो, बाबा कहता है चढ़ती कला में जाओ, फ्लाई, है ना। अगर हमने फ्लाई करना है तो एक ही तरीका है, क्या? देह से न्यारे हो जाओ, चाहे आप 1 सेकंड के लिए हो, चाहे आप 1 मिनट के लिए हो। बाबा आपको क्यों खुद ड्रिल करवाते हैं? क्यों कराते हैं? क्योंकि देह से न्यारे हुए तो आप उड़ने लगे, आपकी जो कला नीचे आ गई थी वो ठीक हो सकती है। और साथ में बाबा की शक्ति और जोड़ लो, क्योंकि योग का कनेक्शन भी देह से न्यारे होने में है। अगर आप देह के अंदर रहेंगे, आप योग, बुद्धि का योग लगा रहे हैं, हाँ जी हम परम धाम पहुँच गए, बाबा को देख रहे हैं, उसका अनुभव नहीं होगा। जिसको कह देते हैं ना बुद्धि के लड्डू, हम आप सबको बूंदी के लड्डू खिला सकते हैं, अभी बुद्धि से खा लो, बड़े शानदार पीले पीले लड्डू हैं, पर वो बुद्धि के ही हैं, उसका मज़ा नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमने योग लगाना है तो न्यारे होना पड़ेगा। देह तो योग नहीं लगा सकती, देह बांध वाला भी योग नहीं लगा सकता। इसलिए ये आप पक्का पल्ले बांध लो कि जितना आप विदेही इससे अलग जीते जी, इसके अंदर रहते हुए इसके अलग, यही एक्सरसाइज है जिसको बाबा कहता है शरीर की एक्सरसाइज दूसरी और आत्मा की एक्सरसाइज देह से न्यारे होना, देह के अंदर आना अपनी विल पर। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्मा का रियलाइजेशन होगा मैं क्या चीज़ हूँ, और अति इंद्रिय सुख होगा। इस वास्ते यह चीज़ आप जितनी बढ़ाएंगे तो आपका ये भय, आपका ये बंधन, आपकी जो लिमिटेड हद की बुद्धि है, छोटी छोटी, ये सब दूर हो जाएगी। नंबर 1। अब हम आते हैं निमित्त और निर्माण पर। मैंने ये सारी स्टोरी क्यों सुनाई है कि हम सारा टाइम तो देह से अलग रह नहीं सकते, कि रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अच्छा, अब देह से अलग होना तो बेस्ट है कि उसमें तो आप सीधा ही, जिसको एंटी ग्रेविटी कहा जाता है, कि ऊपर की ओर रॉकेट जावे, वो बन गए। लेकिन जितना समय हम देह में हैं, भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, कर्म करेंगे, अपना लौकिक व्यवहार करेंगे, उसमें क्या करें? उसमें भी हम नीचे जाना तो बंधे हुए हैं कि नीचे जाएंगे। अगर इस शरीर रूपी भूतों के पिंजरे में बैठ गए, ये तो नीचे जाएगा। इसलिए इसमें फिर ये है, ब्रह्मा बाबा जो करते थे, ब्रह्मा बाबा ने हमें लास्ट शिक्षा क्या दी, और ब्रह्मा बाबा कैसे बने? तो पहली बात कहते थे निराकारी, ठीक है, दूसरी निरहंकारी, तीसरी निर्विकारी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप गौर से देखो, निराकारी शरीर में रहते हुए, निराकार को भी तो पता ही नहीं होता मैं निराकारी हूँ या क्या हूँ, तो निराकारी शरीर में रहते हुए। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है, उसके अलावा आप निरहंकारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि अहंकार सबसे पहला देह का है, जिसको देह भान, देह अभिमान, और भक्ति में भी हम कहते थे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बाबा भी कहते हैं दया करो, मर्सी करो, क्षमा करो, पहले तो अपने को करो। दूसरे के ऊपर दया, कोई निर्दयी व्यक्ति दूसरे के ऊपर दया कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें किस पर दया करनी है? अपने पर। हम तो अपने मन को भी कोसना शुरू कर देते हैं, मेरा मन बड़ा खराब है, मेरे संस्कार बड़े खराब हैं, मेरी बुद्धि बड़ी खराब है। बाबा के बच्चे बनकर भी, अच्छे से अच्छा बनाने वाले के बच्चे बनकर हम कहें खराब है, तो कोई गड़बड़ है ना, क्यों दया ही नहीं करते अपने ऊपर। तब बाबा कहता है निरअहंकारी मीन्स, कैसे बनेंगे निरहंकारी? अहंकार का उल्टा क्या होता है? अभिमान का उल्टा क्या होता है? निर्मान। तो इसलिए
निर्माण बनने के लिए हमें एक ही तरीका है, निमित्त, कि अगर हम वो कार्य को मैं समझ के किया तो हम बन गए मैं वाले, और निमित्त समझ के किया तो मैं गई। तो शरीर में रहते भी हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, केवल यदि हम पहले अपनी निराकार स्थिति में आए, फिर निरहंकारी या निर्माण में आए और निमित्त बन के काम करें, ठीक है। तब हम निर्विकारी, चौथी स्टेज है। ये विकार बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। हम बहुत सारे पुण्य करते हैं, सूक्ष्म पुण्य भी करते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म पाप भी करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। कभी कभी बाबा की मुरलियाँ आती हैं कि आप सबसे बड़े खून करने वाले हो, कभी सुनी है ना आपने, ऐसी मुरलियाँ आई हुई हैं। सब क्या अच्छा संकल्प पैदा हुआ, अरमान, उसका खून कर दिया, दबा दिया उसको, अहंकार में आके या किसी चीज़ में ईर्ष्या में आके, कंपटीशन में आके दबा दिया। तो बाबा कहता खून कर दिया। और मैंने तुम्हें चमकीली ड्रेस दी हैं, और तुमने क्या किया, वो चमड़े वाली ड्रेस पहन ली। तो चमकीली ड्रेस मीन्स क्या, अगर हम शरीर से निकलकर फरिश्ता बन गए तब तो हम काम नहीं कर सकते ना। इसी शरीर में हमें फरिश्ता बनना है, देवता से पहले। हमारी 4 स्टेज हैं, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से आत्मा, आत्मा से देवता। सीधे नहीं बन सकते कि ऐसे ही चल भाई, ऐसे नहीं हो सकता। इस वास्ते संगम तो संगम है, परंतु पहले संगम में हम, कलयुग ज़्यादा था, संगम कम था, धीरे धीरे बैलेंस हो गया। अभी कलयुग का नाम निशान ख़त्म और उस तरफ मुंह, जैसे वो कब्र मुर्दे को ले जाते हैं ना, आधा टाइम इधर को रखते हैं, फिर उसका मुंह उधर ही कर देते हैं कि अब ये छोड़, तिनका तोड़। इस वास्ते अब हमें ये करना है कि निमित्त। अब ब्रह्मा बाबा को आप देखो, हम कहते थे बाबा आबू में रहते थे, बाबा नए मकान बनवाते थे, हैं, कहाँ, खुद कहाँ रहते थे, झोपड़ी में, जिसमें पानी भी गिरता था। अभी तो उनकी झोपड़ी सैंपल के तौर पे अच्छी बनाई हुई है, जहाँ आप जाते हैं वो तो उसका नमूना है, लेकिन जो असली झोपड़ी थी वो तो इसी तरह के जो पत्ते होते हैं सूखे, उसकी थी वो, उसमें रहते थे। और जिस बड़ी बिल्डिंग में रहते थे उसमें पानी गिरता था। हम कहते थे बाबा ये, कहता था नहीं ये बच्चों के लिए है, मैं तो लॉन्ग बूट हूँ, ओल्ड बूट हूँ, पुरानी खाल है, अब ये निर्माणता नहीं है, निमित्त नहीं तो क्या है। उसने कभी सोचा मैं ही रह लूँ इसमें। इस वास्ते ये उसको शक्ति देता था। सारे का सारा, मम्मा भी ऐसे ही थी, कभी अपना ड्रेस नहीं बदलते थे कि बच्चे साक्षात्कार होना है। कभी कोई माता कोई स्वेटर बुन के ले आती थी बाबा के लिए शौक़ से, बाबा उसको खुश करने के लिए थोड़ी देर पहन लेते थे, फिर कभी नहीं दिखता था उनके पास। हमको भी उन्होंने यही सिखाया, बड़ी गहराई की बातें सिखाई। हमारे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, उसकी 30 ड्रेस थे और मेरे को फिट थे। मैंने सोचा भाई ब्राह्मणों को देने की बजाय पंडितों को हम ही रख लेते हैं, यज्ञ का फ़ायदा हो जाएगा, मेरे तो फिट हैं। अच्छा, हमने रख लिए। अब मधुबन में आए तो लास्ट दिन लौकिक काम में जाने वक्त मैंने अपने लौकिक पिता का ड्रेस पहना हुआ था, बाबा से विदाई लेने गए। तो बाबा ने, कोई उसको पता था ये ऑफिसर है, तो उस समय विदेश में तो सेवा थी नहीं, फिर भी विदेश में कहीं कहीं इंडियन लोग बीके फैमिली वाले रहते थे, तो कभी वो कोई चीज़ ले आते थे तो बाबा देखकर किसके काम की क्या है, कि ऑफिसर है इसके लिए कभी ड्रेस रख लेते थे। तो मुझे उन्होंने दिया कि भाई ये बाबा की याद सौगात। तो मैंने, जैसे बच्चा होता है, तो मैंने बड़े फ़ख्र से ये सूचना देने के लिए कि मैंने इतना बड़ा काम किया, अपने बाप के ड्रेस रख लिए हैं, मैंने बहुत फ़ख्र से मैंने कहा बाबा ये देखिए, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है ना, उसके 30 ड्रेस हैं, ये जो मैंने पहना हुआ देखो मुझे कितना फिट है, तो मेरे पास तो 30 हैं। तो बाबा मुस्कुराए, फिर मुझे बोले कि देखो अगर लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा, अगर बाबा का पहनोगे तो बाबा ही याद आएगा। अच्छा,
तो मैंने समझा, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। मैंने वो ड्रेस ले लिया और दिल्ली जाके सबसे पहला काम क्या किया, वो 30 के 30 ड्रेस मधुबन भेज दिए। क्योंकि जैसे किसी बच्चे को सड़क पर 10 का नोट मिल जाए तो माँ बाप कहते हैं तुमने नहीं खर्चना, जा मंदिर में रखा, किसी अच्छे काम में लगा दे। तो मैं यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ आपकी लौकिक हो, यज्ञ में डाल दो, आपसे तो छूट गए, यज्ञ वाले किसी को भी दे दें। अच्छा, अगली बारी में आया, वो फैंसी ड्रेस थे बढ़िया ऑफिस वाले। तो मैंने क्या देखा, एक भाई जो धोबी घाट में काम करता है, क्योंकि यज्ञ वाले भी कहाँ बढ़िया चीज़ें पहनते हैं, वो तो बेचारे सादा पहनते हैं। तो वो धोबी घाट वाला भाई मेरे पिताजी की बूट शर्ट पहन के पजामे के साथ, बूट शर्ट तो पजामे के साथ नहीं पहन, वहाँ कपड़े धो रहा था। फिर भी मुझे ख्याल है ये मेरे पिताजी की ड्रेस है। तब मैंने कहा कि बाबा ने जो शिक्षा दी थी, ये देखो अभी भी छोड़ने के बाद भी उसने पहनी हुई है मुझे। तो मेरे रोज़ 24 घंटे मेरे साथ तो पिताजी चिपके रहते, जिसको मैं शरीर का संस्कार करके आया हूँ। इस वास्ते ये है निमित्त। तो कहने का मतलब ये है, जो बाबा कहते हैं निमित्त के कितने फायदे हैं। निमित्त में आपको अहंकार नहीं आएगा। ये जो बाबा कहते हैं ना, मान में, शान में, कंपटीशन में, अपनी खुशी में पंचर करवा लेते हैं हम। गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे में एक पिन लगा दो तो क्या होता है, गुब्बारा नीचे आ जाता है, उसका देखने वाला होता है वो कैसा बन जाता है, फूला हुआ बढ़िया गुब्बारा। यहाँ पर कई बार वो गुब्बारे लगा के जलाते हैं ना, तो बाद में कैसे लगते हैं, लटके हुए, इसको फेंको जल्दी से। तो ऐसा आत्मा का क्या हाल हो जाता है, खुद को पंचर कर लिया। क्या कितनी भी आप सहयोग दे दो, कितनी भी आप सेवा कर लो, बहुत बड़े से बड़ा शिकार कर लो, धन से इतना बड़ा सोने का भर के जाके यज्ञ में दे आओ, कुछ भी कर लो, यदि आपने निमित्त बन के नहीं किया, आप उसका फल देख लो, क्या फल होगा उसका। जैसे गर्मियों में कोई स्नान करता है ना, नलके के नीचे ठंडा ठंडा, बाहर आया सूख जाता है, ऐसे ही उतनी देर महसूस होगा मैंने कुछ किया है, क्योंकि कुछ खुशी होगी, बाबा उसका फल, तो उसके बाद आप ही अपनी खुशी गायब। तो क्या फ़ायदा हुआ। निमित्त का जमा होगा, और जो निमित्त नहीं है वो देवभान में है, तो अहंकार होने के कारण से, छुपा हुआ निरहंकारी ना बनने के कारण से वो अहंकार के खाते में चला जाएगा, मान शान की इच्छा बढ़ा देगा, मैंने ये किया इसका फल दे, ये भी भूल जाएगा कि बाबा दाता है, मैं उसको लेने के लिए दे रहा हूँ, सुदामा के चावल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या फ़ायदा हुआ। इस वास्ते अपनी जो खजाना खुशी है उसको गायब करने का बहुत आसान साधन है, निमित्त ना बनो, और उसको कायम रखने का बहुत आसान साधन है, निमित्त बनो। आप निमित्त बन के देखो, आपको कभी भी नुकसान की, हार की फीलिंग ही उड़ जाएगी। खुद हम इस दो आँखों से देखकर इसको ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं कर रहे, हम दुखी होते हैं, अपनी शांति, अपना संतोष, अपना सुख, अपनी प्राप्ति खोते हैं। तीसरी आँख से देखो और ये सोचो ये भी मेरा बाबा का ही बच्चा है। फिर क्या होता है, हम उसमें जो बाबा कहता है ना, नुक्स देखते हैं दूसरे के अंदर, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। उसको कुछ मिल गया, मान लो किसी को मिल गया यहाँ आके क्लास करा, अच्छा मेरे को ईर्ष्या आ गई कि भाई इसको क्लास कराने को बोला, मुझे क्यों नहीं। तो मैं फिर क्या देखूँगा, अपना उसका कंट्रास्ट करना शुरू करूँगा, वो ऐसे है, मैं ऐसे हूँ, वो ऐसे है। तो वो जो बाबा कह रहे थे कि एक उंगली और चार उंगलियाँ, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी तरफ देखना ही छोड़ देंगे। इसलिए दूसरे के अवगुण देखने वाला अपनी कमजोरी को नहीं देखता, लापरवाह अलबेले हो जाते हैं, और ना देखेंगे, ना चेक करेंगे, ना चेंज करेंगे, तो अपनी चढ़ती कला भी रोक लेंगे, उड़ती कला तो सवाल ही नहीं है। इस वास्ते अगर इस यज्ञ में खुश रहना है और अति इंद्रिय सुख में रहना है, तो अति इंद्रिय सुख मैंने निरहंकारी, क्योंकि अहंकार आया तो इंद्रियों का सुख, फिर यहाँ चाहिए, डबल टोली चाहिए, जगह रहने की अच्छी चाहिए,
देखेंगे, अच्छा अपनी अच्छी की तकलीफ़ नहीं है, उसको अच्छी क्यों मिल गई। यहाँ हम देखते हैं बाबा से मिलने कई आते हैं, अरे इसको रिबन मिल गया मुझे नहीं मिला, बस बाबा से मिलने की खुशी गायब, उसको मिलने का दुख ज़्यादा। अच्छा, इसलिए क्या कहा जाए इसको, अरे भाई हमारे ही साथी हैं, बाबा ने जिसको भरना है वहाँ से भी भर देना है, बाबा तो लंदन बैठे को भी भर देते हैं और हम यहाँ आ गए, यही काफ़ी है हमारे भरने के लिए। अगर कोई सामने से गुजर भी गया जायज़ नाजायज़ तरीके से तो उसको प्राप्ति कहाँ होने वाली है। आप किसी की अपनी बीवी से ना बनती हो, घर में रोज़ ही साथ रहता हो, कोई सुख थोड़ी है। और बीवी से बनती हो, बीवी चाहे मायके भी हो तो सुख है ना, उसकी चिट्ठी भी आएगी तो उसको कुछ होगा भी, हाँ बीवी की चिट्ठी आई है। तो ये तो स्नेह का नाता है या कि फिजिकल नाता, आप पास बैठे रहो, किसी से आपकी अणबन हो उसके साथ जुड़ के बैठे रहो, आपका जी करेगा जरा परे होके बैठो। तो बताओ, इस वास्ते ये सारा खेल भावना का है। तब करके ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबा की शिक्षा है कि हमको निराकारी, ब्राह्मण मीन्स निराकारी, और निराकारी को कोई लॉस गेन नहीं होता, और निराकारी को जो निमित्त हो जाए उसको तो बिल्कुल गेन ही गेन है। बाबा ने यहाँ तक कह रखा है, आप याद करिए कि यदि आपका कोई अधिकार बनता है और कोई आपका वो अधिकार किसी तरीके से छीन भी लेता है, आपको दिखता है, आपका जमा हो जाएगा बिना किए ही, क्योंकि बाबा छीनने वाले को किस कैटेगरी में गिनता है। इसलिए प्रसन्नता का, खुशी का और अपने सुख का आधार है निमित्त और निर्माण। निर्माण फिर क्या होता है कि बाबा ने हर एक ब्राह्मणों को बहुत विशेषताएं दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, कितना भी हम निमित्त बन के करें, कोई कह दिया आपने ये बहुत अच्छा काम कर दिया, नहीं नहीं हम निमित्त हैं, लेकिन उस निमित्त के अंदर थोड़ा सा भी अगर आ गया, नहीं नहीं मैंने किया तो था ना, ये मैंने ऐसे किया ना, गाड़ी का टाइम हो रहा है। हाँ 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 करो जी, हाँ। तो ये है। अच्छा, थोड़ा सा छोटा सा कमर्शियल ब्रेक फिर आ गया, सॉरी। शाहपुरा के जितेंद्र भाई, शेरा भाई दिल्ली मित्राऊ सेंटर के विनोद भाई से स्टेज के पीछे आके शीघ्र मिले, उनकी गाड़ी का समय हो रहा है। सोनिया रोहतक की सोनिया बहन या कोकिला बहन ज्ञान सरोवर में संगीता बहन से शीघ्र संपर्क करें। अच्छा, एक बात और है, हमको कभी कभी इस यज्ञ में चलते हुए ये भूल जाते हैं कि ये भगवान का यज्ञ है। हम क्या समझने लग जाते हैं इसको मनुष्य आत्माएं चला रही हैं, फलाने ने ऐसा किया ये हो गया, देखो ना ये ऐसे करता है ये हो गया। कलयुगी दुनिया में आप गौर से देखो, कलयुगी दुनिया में हर व्यक्ति क्या कहता है। बाबा ने कल 2 शब्दों में कलयुगी दुनिया का वर्णन कर दिया कि आज की कलयुगी दुनिया क्या है, क्या भ्रष्टाचार अति को पा रहा है, अति को। देखो इसमें सारा सार आ जाता, और क्या बोले। अच्छा, और अत्याचार अति को पा रहा है, 2 शब्दों में सारा सार। तो कलयुगी दुनिया वाले क्या समझते हैं, कर्म फिलॉसफी को तो जानते नहीं, वो समझते हैं आज के समय में जितना कोई उल्टा करता है उतना सुखी है, वो समझते हैं। जितना अच्छा करता है वो बेचारा दुखी है। सच बोलना भी यहाँ वो समझते हैं नुकसान करेगा। कोई कह दे तुमने देखा, पुलिस वाला पूछे तुमने देखा, मुझे तो पता ही नहीं जी। अच्छा, तो कलयुगी दुनिया का नियम क्या है, बुरा करने वाला सुखी है, अच्छा करने वाला दुखी है। हम आ गए संगम पर इस यज्ञ में। अब यहाँ भी हम इन 2 आँखों से देखना शुरू करें, वो जो गिफ्ट मिली हुई आँख है उसको बंद कर लें तो क्या दिखेगा। इसने ऐसा किया, इसने लाइन तोड़ी, जाके देखो कुर्सी पर बैठ गया, मैं आराम से बैठा रहा, मुझे खड़े होने की जगह भी नहीं मिली। ये कौन देख रहा है, 2 आँखें देख रही।
ये व्यक्ति ज़बरदस्ती से स्टेज पर चढ़ गया, किसी ने इसको रोका ही नहीं। अच्छा, ये जो ज्ञान है ये नॉन वायलेंस, हिंसा, प्रेम, अपने हाथ में लॉ ना लेने का ज्ञान है। बाबा ने कभी कहा तुम क्यों चढ़ के आ गए भाई? बाबा मुस्कुराता रहेगा। शिव जो है भस्मासुर को भी वरदान दे देगा, जो आए वरदान, भस्मासुर अपना नुकसान खुद ही कर लेगा। बाबा थोड़ी किसी का नुकसान करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई ये समझे, ये भूल जाए सेकंड के लिए, इस यज्ञ को तो बाबा नहीं चला रहा, इस यज्ञ को तो दादियाँ भी नहीं चला रही, इसको फलाना चला रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। वही संस्कार हमारे आए हुए हैं। अगर मोटा कर्म फिलॉसफी ये कहती है मुझे जो कुछ मिलना है मेरे कर्मों का मिलना है। भगवान भी चाहे अगर मैं अपनी कर्म या पढ़ाई या कुछ ठीक नहीं करता मुझे नहीं दे सकता, तरस कर सकता है, कह सकता है ज़रा सावधान हो जाओ। वो उसका काम है लास्ट तक हमें खड़े करते रहना। जैसे डॉक्टर होता है, उसको पता भी हो ये मरीज़ मरने वाला है तो भी उसको कहेगा थोड़ी तू मर जाएगा, उसको कहेगा नहीं नहीं कुछ करो, अंत तक उसको कंफर्टेबल रखेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों का मिलना है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी हम कहते हैं मेरे कर्म कोई ख़राब है क्या, इसके कर्म कोई बहुत अच्छे हैं क्या? नहीं, हम एक बात भूल जाते हैं, हम सब के ऊपर 63 जन्मों के बंधन वाले कर्मों का बोझ है कि नहीं है? देखने में हम एक जैसे लग रहे हैं और हर एक ने अपने ही किए हुए का बोझ है। अब किसी के आप देखेंगे बेचारे के 6-7 बच्चे हैं, पैसा भी नहीं है, दुखी है, वो भी बाबा का बच्चा है। किसी के पास कोई बच्चा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सरेंडर हो गया यज्ञ में, वो भी बाबा का बच्चा है। तो दो आंख से देखने वाले को क्या लगेगा, इसको तो बड़ी मौज है, कोई इधर नहीं उधर नहीं, रोने वाला नहीं लेने वाला नहीं, बाबा के घर में रहो, बाबा के घर से खाओ, योग लगाओ, और तो कुछ है ही नहीं। और हमें देखो, ओहो इतने तकलीफ़, इनको पढ़ाओ, इनको मुसीबत को भेजो। अच्छा, ये है दो आंख से देखना। अगर आप, बाबा ने बंदेलियों का जिक्र भी किया था, अगर आप गौर से देखेंगे, छुटेले ज़रूरी नहीं है कि उनका योग इतना पक्का हो, और बंदेले ज़रूरी नहीं है कि उनका योग कच्चा हो, उनका बहुत पक्का होता है। अगर आप अपनी परिस्थिति को दोष ना दें और दूसरे की तरफ ना देखें, ये भी परचिंतन है। इसको तो बड़ी मौज है जी? नहीं, परचिंतन ना करें। परचिंतन से आपको क्या होगा? अगर आप अपने से बढ़िया परिस्थिति देखोगे तो निराश हो जाओगे, और घटिया देखोगे तो अलबेले हो जाओगे कि इससे तो मैं अच्छा हूँ। इसलिए बाबा ने कहा हुआ पर चिंतन पतन की जड़ है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कल कहा जो अटे सो अर्जुन। इस वास्ते हमको अपना पुरुषार्थ करना है, इधर उधर नहीं देखना है। और तरीका बड़ा आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी परिस्थिति वाला बाबा कहते हैं आगे जा सकता है, क्योंकि किसी को किसी का फ़ायदा है, वो नुकसान भी बन सकता है उसका। किसी का नुकसान है, वो फ़ायदा भी बन सकता है। जिसको बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है ना, उसकी लगन देखने वाली होती है। हम दिल्ली में रहते हैं, हमने आज तक लाल किला नहीं देखा, हमने देख लेंगे। अच्छा, लोग आते हैं दूर दूर से, हमें लाल किला दिखाओ, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू है। इसी प्रकार से जो चीज़ नायाब होती है उसकी वैल्यू होती है। तब करके, अब रबड़ है, रबड़ अगर आप ऐसे ही पकड़ोगे तो कुछ नहीं है, जितना खींचोगे उतना वो वापस ताकत से आएगा, उसमें कशिश पैदा होगी। तो कशिश जो होती है ये समझ से पैदा होती है, ना कि हम अपने को दोष देते रहें। इस वास्ते सुख शांति हमारा अधिकार है, हमारी प्रॉपर्टी है। हम किसी को क्यों अलाउ करें कि हमारा सुख शांति ले जाए? कोई किसी का थोड़ा पैसा ले जाए तो दुखी होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ना दुख दो, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ना दुख लो, इसमें आप देखिए गौर से। कोई हमें आके तंग करता है और हम तंग हो जाएं, तो सफल वो हुआ या हम हुए?
वो हुआ। अब एक डॉग है, कुत्ता है, वो भौंकता है, किस लिए? ये डर जाए। आप नहीं डरते तो और ज़ोर से भौंकता है, फिर भी आप नहीं डरते, फिर आपके पास आके भौंकता है, तब भी आप नहीं डरते, आपका कपड़ा पकड़ के खींचता है, किसी ना किसी तरह वो चाहता है कि आप डर जाएं। अच्छा, इसी तरह से ये माया के जितने एजेंट हैं चारों तरफ, माया तो किसी में भी घुस सकती है ना, भूत घुसता है ना। अब कोई क्रोध में है तो वो बेचारी आत्मा थोड़ी क्रोध में, भूत घुस गया उसके अंदर, क्रोध में आ गया, बाद में ठंडा पानी मांगेगा, हाय मेरे को पानी पिलाओ, मेरा सांस फूल गया, भूत चला गया। इसी प्रकार से लोभ है, इसी प्रकार से काम है, इसी प्रकार से अहंकार है। तो यदि आप देखेंगे कि हमें बाबा ने एक बताया हुआ है, आप फीलिंग रूपी फ्लू में तो नहीं है। अगर हमारे को फीलिंग का फ्लू है, जैसे हीरे में फ्लो होता है, कुछ दिखता है तो कहते हैं हीरा क्लियर नहीं है, इसी तरह से हीरे का फ्लॉ निकलना तो मुश्किल होता है, काटना ही पड़ता है। ये इस वक्त हम सॉफ्ट हीरे हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, तो हमारा फीलिंग का फ्लू निकलना चाहिए, नहीं तो ज्ञान काहे का। आप देखेंगे हम खुद ही कई बारी फीलिंग में आ जाते हैं अपनी वजह से, दूसरे को देख लिया फीलिंग में आ गए, अंदर घुट गया। किसी को बोलना चाहिए, कुछ बोलते नहीं, क्या ज़रूरत है बोलने की, अंदर घुट गया। संकल्प को अंदर दबा लिया, जैसे कोई किसी के अंदर कोई यहाँ रोटी अटक जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, उसकी पीठ पे मुक्का मारते हैं नीचे जाए बेचारे के। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ हम अटका लेते हैं। किसी के खून के अंदर गांठ बन जाए तो डॉक्टर लोग कहते हैं अरे भाई ये तो मर जाएगा, हार्ट में कहीं खून की गांठ बंध गई, और हमारे विचारों की गांठ बंध जाती है। आप देखो आपके संकल्प में अगर फ्लो ठीक नहीं है संकल्पों का, एक गांठ बंध गई तो आपके व्यर्थ संकल्प जब तक आप उस गांठ को खोलोगे नहीं चलते रहेंगे। इस वास्ते अपने को प्रभावित होने से बचाना ये ज्ञान है। चाहे ड्रामा को आप लो, चाहे आप मुरली की पॉइंट्स को लो, अगर हम प्रभावित होते हैं, किसी के असर में आते हैं, तो हम दूसरे ऊपर क्या असर करेंगे? हम तो खुद ही असर में आ गए, इसलिए फिर हम टेंशन में, तकलीफ़ में आते हैं। अब मेरा समय हो गया है, इतना ही काफ़ी है। ओम शांति। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी।